और इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच में अंतर इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच में क्या अंतर है, और ज्यादातर लोग इस क्वेश्चन का गलत आंसर देते हैं या फिर कोई ऐसा आंसर नहीं देते हैं जिससे कि आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाए। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, जिससे कि आपको पता लग जाएगा कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या अंतर होता है। वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाए। देखिए, जब भी हम इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकल की बात करते ही हमारे माइंड में कुछ इमेजेस आती हैं, जैसे कि ट्रांसफॉर्मर हो गया, मोटर हो गई, या फिर हमारे सब स्टेशन हो गए। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो बड़े बड़े जो पोल्स होते हैं, है ना, तो इस टाइप के हमारे पोल्स में हमारे माइंड में आता है, या फिर कोई ऐसा इलेक्ट्रिकल सर्किट हमारे माइंड में आता है कि जो मशीनों के पैनल्स होते हैं। इस टाइप की कुछ इमेजेस हमारे माइंड में आती है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी सेम इस टाइप के कुछ पीसीबी सर्किट या फिर जो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट आईसी या फिर माइक्रो कंट्रोलर, इस टाइप की इमेजेस हमारे माइंड में आती है। लेकिन एक्चुअल में इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच में अंतर क्या है, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर मैं आपको एक सिंपल डेफिनेशन बताऊं कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच में क्या अंतर है, तो हम कह सकते हैं कि देखिए, इलेक्ट्रिकल सर्किट हैज नो डिसीजन मेकिंग और प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी। इलेक्ट्रिकल सर्किट जो होते हैं या फिर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जो होते हैं, उनमें डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी नहीं होती है, वो डिसीजन नहीं ले सकते। ठीक है, जैसे कि हमने उसको इनपुट दिया तो वो हमको तुरंत आउटपुट दे देगा। जो भी अगर हमने कोई ट्रांसफार्मर यूज किया, हमने इसमें दो वाइंडिंग यूज की, प्राइमरी और सेकेंडरी, हमने अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर डिजाइन किया है तो हमने उसमें क्या काम किया, हमने उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग को इस तरीके से डिजाइन किया है कि वो अगर हम उसको लो वोल्टेज दे तो वो हमको सेकेंडरी के नंबर ऑफ वाइंडिंग्स के अकॉर्डिंग हमको वोल्टेज को अप और डाउन करके दे देगा। लेकिन अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की, तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी होती है, ये डिसीजन ले सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि इसमें हम कुछ माइक्रो प्रोसेसर्स को यूज करते हैं और उन माइक्रो प्रोसेसर को हम या फिर माइक्रो कंट्रोलर को हम प्रोग्राम कर सकते हैं। प्रोग्राम करने के बाद इनमें डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी आ जाती है। तो ये तो होगी एक बेसिक डेफिनेशन। अगर इंटरव्यूअर आपसे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में डेफिनेशन पूछता है तो आप इस डेफिनेशन को बोल सकते हो, एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। लेकिन सिर्फ इन डेफिनेशन से भी काम नहीं चलेगा, हमको और भी डिटेल में जानना पड़ेगा कि भाई इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अनदर फॉर्म में चेंज करते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, या फिर लाइट में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि हमारी इलेक्ट्रिकल मोटर है, इलेक्ट्रिकल मोटर को अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं तो वो हमको मैकेनिकल एनर्जी में उसको डायरेक्ट कन्वर्ट करके दे देती है। उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी से किसी हीट को कनेक्ट करते हैं तो वो उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। इसी तरीके से हमारी जो लाइट जो होती है, या फिर हम कोई लैंप यूज कर रहे हैं तो वहां पे हमने उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी और वहां पे हमको वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट के फॉर्म में हमको मिल गई। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जो होते हैं वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए, इलेक्ट्रॉन्स तो दोनों ही जगह फ्लो हो रहा है। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में भी करंट फ्लो हो रहा है, वहां पे भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं। लेकिन देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करने की टेक्निक है। ठीक है, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हो रहा है, यानी कि जो किसी भी सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है, उस करंट को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, उस करंट को किस तरीके से, मतलब कि एक डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी इसके अंदर बिल्ड की जाए, वो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रिकल करंट को फ्लो होने के लिए एल्युमिनियम, कॉपर या फिर आयरन मटेरियल का इसको यूज किया जाता है। और इलेक्ट्रॉनिक्स में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रोल करने के लिए सेमीकंडक्टर डिवाइस को यूज किया जाता है। और ये सेमीकंडक्टर डिवाइस ज्यादातर सिलिकॉन और जर्मेनियम के होते हैं। सिलिकॉन डिवाइस मतलब कि एससीआर, आईजीबीटी, मॉसफेट होते हैं, डायोड होते हैं, तो ये सब सेमीकंडक्टर डिवाइस है। सेमीकंडक्टर डिवाइस उनको बोला जाता है, सेमीकंडक्टर मटेरियल उसको बोला जाता है जो ना तो कंडक्टर होते हैं और ना ही इंसुलेटर होते हैं। इंसुलेटर मतलब कि जिनका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो, उनको हम इंसुलेटर बोलते हैं। इंसुलेटर का रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा होता है। और कंडक्टर जो होते हैं उनका रेजिस्टेंस लो होता है, मतलब कि जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतना ही एक अच्छा कंडक्टर माना जाएगा। लेकिन सेमीकंडक्टर डिवाइस जो होते हैं हमारे, वो ना तो कंडक्टर होते हैं और ना ही इंसुलेटर होते हैं। ठीक है, इनमें दोनों के ही गुण पाए जाते हैं। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जो होते हैं वो अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट, यानी कि एसी और डीसी दोनों पे ही काम करते हैं। अब आप कहेंगे कि भाई नहीं, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जो होते हैं वो तो सिर्फ एसी पे ही काम करते हैं, डीसी पे काम नहीं करते। नहीं, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रिकल करंट जो है उसको फ्लो होने के लिए एल्युमिनियम, कॉपर और आयरन मटेरियल का यूज किया जा रहा है, तो यहाँ पे जो हमारी डीसी मोटर होती है, डीसी मोटरों की वाइंडिंग के लिए भी हम एल्युमिनियम या फिर कॉपर मटेरियल का ही यूज करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो होते हैं उनमें अल्टरनेटिंग करंट भी इस्तेमाल किया जाता है और डायरेक्ट करंट भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में सिर्फ डायरेक्ट करंट को ही इस्तेमाल किया जाता है और ज्यादातर इसमें लो वोल्टेज को इस्तेमाल किया जाता है। लो वोल्टेज यहाँ पे 3 वोल्टेज से लेकर के 24 वोल्ट तक हो सकता है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ लो वोल्टेज डीसी ही इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इस्तेमाल किया जाता है, हाई
वोल्टेज डीसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज किया जाता है। जैसे कि अगर आपने मोटर की वीएफडी देखी होंगी, यानी कि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव जो होती है, वो क्या काम करती है, पहले एसी को डीसी में बदलती है और उसके बाद डीसी को एसी में बदलती है। तो एसी को डीसी में बदलने के लिए भी यहाँ पे हम जो यूज करते हैं डायोड यूज करते हैं, डायोड एसी को डीसी में डायोड यूज कर बदल रहे हैं। उसके बाद उस एसी को फिल्टर करने के लिए हम कैपेसिटर यूज कर रहे हैं। उसके बाद उस डीसी को स्विचिंग करने के लिए हम आईजीबीटी यूज कर रहे हैं। यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लो वोल्टेज तो यूज करते ही है, लेकिन हाई वोल्टेज भी इस्तेमाल किया जाता है। और हाई वोल्टेज अगर आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो हाई वोल्टेज डीसी जो होता है वो 600 वोल्ट या फिर 600 वोल्ट डीसी से भी ज्यादा यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में सिर्फ डीसी का ही इस्तेमाल किया जाता है, सिर्फ डायरेक्ट करंट का ही इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो होते हैं उनकी हाई कंडक्टिविटी होती है और इसमें पावर कंजम्पशन जो होता है वो ज्यादा होता है। जैसे कि अगर हमारी कोई मान के चलिए 10 एचपी की अगर मोटर है तो उसको चलाने के लिए जो पावर कंज्यूम होगी वो बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, अगर हम इसी को सेम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को या फिर किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को अगर हम कंपेयर करें तो इसकी लो कंडक्टिविटी होती है और ये पावर भी कम कंज्यूम करता है। ठीक है, पावर कंजम्पशन भी इसकी काफी कम होती है। काफी कम इसलिए होती है क्योंकि इसके अंदर हम छोटे छोटे कंपोनेंट्स यूज कर रहे हैं, इसके अंदर हम सेमीकंडक्टर्स यूज कर रहे हैं और ये सेमीकंडक्टर इतने छोटे होते हैं, एक छोटे से पीसीबी के अंदर हम हजारों इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स को असेंबल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो होते हैं उनका रिस्पॉन्स क्विक होता है, काफी जल्दी ये रिस्पॉन्स करते हैं और इनको मैनिपुलेट भी नहीं किया जा सकता। मतलब कि अगर कोई भी एक ट्रांसफॉर्मर है तो उस ट्रांसफॉर्मर या फिर कोई भी अगर मोटर है तो हम अगर जैसे ही मोटर को ऑन करते हैं, जैसे ही हम मोटर का हमने स्विच ऑन किया तो वो मोटर तुरंत रिस्पॉन्स करेगी, है ना। मोटर का स्विच ऑन करते ही तुरंत मोटर हमारी चल पड़ती है। जो मोटरें होती है, ट्रांसफॉर्मर जो होते हैं, इनको मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, इनमें हैकिंग पॉसिबल नहीं होती है। ठीक है, इनमें जो भी हमने इसमें डेटा इनपुट कर दिया